हाय गाइस, दिस इज अश्वी सिटी एंड माई सेल्फ हितेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को बताने आया हूँ कि ऐसे फंक्शन के बारे में जो बहुत छोटा है एंड बहुत ऐसा है जिसे हम अगर मुंबई के लैंग्वेज में बोले तो बहुत चिंदी है। तो ऐसा फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन की सबसे खास बात यह है कि इस फंक्शन के बिना एक्सपर्ट्स भी अधूरे हैं। एंड बिगनर्स के लिए ये बहुत ईजी है, एक्सपर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंसी रखता है। तो गाइस, ये फंक्शन सीखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड ऐसे वीडियोस जो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से उस फंक्शन के बारे में समझाए, प्रॉपरली एक्सप्लेन करें, आप लोगों के कुछ रिक्वायरमेंट्स हो तो उन पे रिवर्ट करें, लेके आऊं और आप लोग उनको देख पाए। तो गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को फिनिश होने के बाद में लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस करें फंक्शन की, प्रैक्टिस करके देखें और फिर मुझे रिवर्ट करें प्रैक्टिस के साथ में कि आपकी प्रैक्टिस में क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी। अगर प्रॉब्लम कोई फेस नहीं करनी पड़ी है देन इट्स गुड, और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है तो क्या प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ी है, ताकि मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ पाऊँ। एंड वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि वो फंक्शन क्या है। ये फंक्शन है होम बटन के अंदर, एंड होम बटन में इस फंक्शन का नाम है फिल। इस फिल में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ वो बताता हूँ। डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, ये बहुत इजी फंक्शन है एंड बहुत सिंपल फंक्शन है, लेकिन जिनके लिए कुछ बार ऐसा होता है कि कुछ बिगनर्स को, एक्सपर्ट्स को शायद पता होंगे बट बिगनर्स को इनके लिए शॉर्ट कीज पता नहीं है और उन्हें याद भी नहीं रहता है, क्योंकि उनका काम बहुत बहुत दिनों में पड़ता है। तो उन लोगों के ये फंक्शंस बहुत काम के हैं। एक है एक्रॉस वर्कशीट, जो इस वीडियो का सबसे स्पेशल पार्ट है। वो एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको ये डेटा मल्टीपल शीट्स में आप कैसे लेके जाओगे बिना किसी लुकअप के, ये फॉर्मेटिंग कैसे लेके जाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सीरीज फंक्शन, जस्टिफाई फंक्शन, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करना है। ओके गाइस, तो पहले हम लोग डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, ये बहुत छोटे छोटे फंक्शन है, तो पहले कंप्लीट हो जाएंगे देन इट विल बी वेरी गुड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले किसी एक फंक्शन से। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, और ये डाउन वाले फंक्शन को मुझे यूज करना है, तो मैं यहाँ से लेके डाउन तक यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे डाउन पे क्लिक करूंगा ये सब के सब यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गए। अगर यहाँ 2+2 होता और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता तो ये 2+2 ही सब जगह कॉपी पेस्ट हो जाता। अगर मैंने यहाँ पे 25,000 फूड एंड 2,500 वाटर प्लस किया होता और 27,500 यहाँ पे जो सेलेक्टेड है, ये फॉर्मूला अगर मैंने किया है तो ये फॉर्मूला सब जगह कॉपी पेस्ट हो जाएगा। जो मैंने बोला कि बिगनर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता है कि यहाँ पे कंट्रोल डी भी कर सकते हैं डाउन के लिए। ओके गाइस, तो ये है एक। दूसरा है, यहां पे मैंने 2 लिखा हुआ है राइट साइड, तो राइट पे क्लिक किया, राइट में चला जाएगा। वैसे हम फंक्शन, मैंने आपको फर्स्ट वाला फंक्शन सिखाया 3-4 तरीकों से, तो ये सब फंक्शन वैसे ही काम करते हैं। तो ये मैंने ऐसे किया, मुझे अप करना है, मैं अप यहां पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला ले लेगा वो, क्योंकि कुछ था ही नहीं वहां पे, मैंने कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया था। तो जिसको सेलेक्ट करूंगा वो उसके नीचे वाली रो का डेटा उठा लेगा। तो ये ऐसा हुआ है। जैसा कि मैं आप लोग को दोबारा दिखा देता हूं एक बार। यहां मैंने लिखा हुआ है 4, 3, 2 एंड 1, ये मैंने लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे कि मैंने इन सबको सेलेक्ट नहीं किया, केवल इन्हें सेलेक्ट किया, और मैंने यहाँ पे अगर अप पे क्लिक किया तो नीचे वाला डेटा कॉपी पेस्ट कर लिया उन्होंने, क्योंकि वो नीचे से ऊपर ले रहा है। और अगर इसकी जगह मैंने इन सबको सेलेक्ट किया तो ये केवल जो यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं केवल इन्हीं को ऊपर लेके जाएगा। देखा गाइस, तो ये है आपका लेफ्ट। तो यहां से हम इन सबको डिलीट कर देते हैं, ये लेफ्ट कर दें, यहां से जैसे लेफ्ट पे क्लिक करेंगे लेफ्ट में आ गया। तो ये था हमारा 4 ऐसे फॉर्मूला जो हमने, जिनकी प्रैक्टिस की है, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। अब है एक्रॉस वर्कशीट। तो एक्रॉस वर्कशीट कैसे काम करती है, तो गाइस उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ शीट्स ऐड करनी होंगी, जो हम शिफ्ट F11 दबा करके भी कर सकते हैं। तो मैंने ये शीट्स ऐड कर ली, जो सब की सब ब्लैंक है, कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये डेटा रखा हुआ है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए पूजा
एंड मनीष, एक एग्जाम्पल, और मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है, ये हाईलाइट किया हुआ है, और मैं हमेशा फूड के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ, तो एक ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये मेरी फॉर्मेटिंग है और ये मेरा डेटा है। अब मुझे ये डेटा इन सब शीट्स में चाहिए फॉर्मेटिंग, क्योंकि ये एक ब्रांच का डेटा है और मुझे इन सब ब्रांचेस का डेटा रेडी करना है। ये हो सकता है कलकत्ता ब्रांच का है, बेंगलोर, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस का डेटा मुझे बनाना है, लेकिन उनके फॉर्मेट्स कहीं पे भी नहीं है, सब ब्लैंक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये अक्रॉस वर्कशीट वाला फॉर्मूला करना है। उसके लिए क्या करना है, मुझे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में शिफ्ट दबा के रखना है, जिस शीट में आपका डेटा है वहीं पे, कहीं विदाउट कहीं पे क्लिक किए हुए आपको शिफ्ट दबा के रखना है, और माउस से जहां तक आपको डेटा चाहिए, आपकी शीट से लेकर के जिस शीट तक डेटा चाहिए वहां तक आपको सेलेक्ट करना है। ये सब सेलेक्ट हो गई। गाइज एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सिलेक्शन वाले टाइम पे जहां तक आपने क्लिक किया उनके बीच में जितनी भी शीट्स आएंगी, इंक्लूडिंग ये आपने सेलेक्ट किए और फर्स्ट वाली, उन सब में डेटा या फॉर्मेटिंग जो आप सेलेक्ट करोगे वो आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये ऑप्शन ओपन हो गया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये पूछ रहा है तीन ऑप्शन, ऑल, कंटेंट्स एंड फॉर्मेट्स। आपको फॉर्मेटिंग चाहिए कि या ओनली कंटेंट चाहिए या सब कुछ चाहिए। तो हम एक बार कंटेंट्स पे क्लिक करके देखते हैं। जैसे मैंने कंटेंट पे क्लिक किया, सब जगह डेटा कॉपी पेस्ट हो गया है। अब पता कैसे चलेगा, चलो जाके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, डेटा कॉपी पेस्ट हो गया, लेकिन फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट नहीं है, क्योंकि हमने ओनली कंटेंट लिए थे। हम एक बार कंट्रोल जेड कर देते हैं, तो सब जगह से डेटा निकल जाएगा। अब ये सेलेक्टेड नहीं है। अब मैं एक बार विदाउट सेलेक्ट किए क्लिक करता हूं, फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, ओके किया। मैं सेकंड शीट में जाके देखूंगा, कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि इस बार मैंने सेलेक्ट नहीं किया। मैंने पिछली बार बोला था गाइस कि हम सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है कि हमें क्या चाहिए, तो हमें ये सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबा करके शीट 1 से लेकर के मेरे को शीट 3 तक चाहिए, शीट 2 मेरे को किसी काम के लिए चाहिए, अलग काम के लिए, तो मैंने यहां तक सेलेक्ट कर लिया, क्लिक किया, फॉर्मेट्स पे क्लिक किया, तो इस बार ओनली फॉर्मेट आएगा, कंटेंट नहीं आएंगे। क्लिक किया, मेरा डेटा सब जगह पहुंच गया। यहाँ पे देखो फॉर्मेट आ गया, B2 से फॉर्मेट स्टार्ट था, B2 से फॉर्मेट स्टार्ट है। कंटेंट कुछ नहीं आया, ब्रांच फॉर्मेट, ब्रांच मंथली डेटा वगैरह कुछ नहीं आया, कोई अमाउंट नहीं आया, लेकिन फॉर्मेटिंग सब जगह आ गई है। और ये लास्ट वाली शीट में कुछ नहीं आया। हम एक बार कंट्रोल जेड करके सब जगह से डेटा निकाल देते हैं। ये हमने सब जगह से डेटा निकाल दिया वापस। अब हम दिखाएंगे कि ये सेलेक्टेड है और कैसे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ तक, और मुझे पूरा का पूरा डेटा विथ फॉर्मेटिंग चाहिए, कंटेंट एंड फॉर्मेटिंग दोनों। ऑल पे क्लिक किया, ओके। इतना क्लिक करने के बाद में केवल मुझे जाके देखना है मेरा डेटा रेडी है। ये आप देखेंगे सब जगह मेरे पास डेटा है, सब शीट्स में, केवल शीट 2 को छोड़, क्योंकि शीट 2 मैंने सेलेक्ट नहीं की थी। तो ये था हमारा सीरीज वाला। अब है जस्टिफाई। जस्टिफाई में कैसा है, जस्टिफाई फंक्शन एक ऐसा है, वेलकम टू अश्वी सिटी, मैंने लिखा। अब मुझे इसको जस्टिफाई करना है, तो फिल पे जाके मैंने जैसे जस्टिफाई पे क्लिक किया, ये 3 टुकड़ों में हो गया, क्योंकि जिस कॉलम को मैंने जितना बड़ा किया हुआ है उस सबसे वो जस्टिफाई हो जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं इसको थोड़ा बड़ा करके, देखते हैं 2 में आता है क्या। अब देखेंगे ये 2 में आ गया। अगर हम इसे इतना बड़ा कर दें और फिर इसे सेलेक्ट करके करें, तो क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी है, फिट है, उसके अंदर ऑलरेडी आ रहा है वो। अगर नहीं आएगा तो ही काम करेगा। तो ये था जस्टिफाई ऑप्शन, जिसमें मैं आप लोगों को एक बार दोबारा करके छोड़ देता हूँ। ओके गाइस, ये था हमारा जस्टिफाई तक। अब हमारा ऑप्शन है सीरीज, जो हम सबसे एंड में लेंगे। तो जस्टिफाई ऑप्शन हम लोग एक बार उठा करके ऊपर रख देते हैं कि आप लोगों को याद रहे कि हमने क्या किया है, और सीरीज पे जाएंगे हम लोग। सॉरी, सीरीज पे, सीरीज में जाके देखेंगे हमारे यहाँ पे सीरीज लिखी है, सीरीज इन रोज या कॉलम्स, किसी में भी करो गाइस। तो रोज में करेंगे तो भी फंक्शन एक ही तरीके से काम करेगा, फंक्शन का काम एक ही है, और कॉलम्स में करेंगे तो भी फंक्शन का काम एक ही है। तो हम केवल एक बार रोज में या कॉलम्स में हम लोग ट्राई करके देखें। लीनियर का मीनिंग होता है एडिशन, ग्रोथ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, डेट डेट होती है, और ये सब फंक्शन है। अब बाकी हम लोग इनको जब लीनियर पे क्लिक करेंगे तो एक सिंगल ऑप्शन है स्टेप वाइज, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे करते हैं। चलो हम लोग पहले यहाँ पे रोज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने 2 लिखा, यहाँ पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, जैसे हमने सीरीज पे क्लिक किया यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया, और कॉलम पे ऑटोमेटिकली क्लिक होकर आ रहा है क्योंकि हमने कॉलम सेलेक्ट किए हैं। लीनियर पे क्लिक किया, हमने स्टेप 1 पे क्लिक किया। स्टेप वैल्यू 1 का मीनिंग है कि ये 1 इसमें प्लस करेगा। लीनियर मैंने बताया आपको एडिशन है, मतलब प्लस करता है, जोड़ता है।
तो एक जोड़ेगा। स्टॉप वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 50 लिख देंगे तो भी जहां तक हमने सेलेक्ट किया हुआ केवल वहीं तक आएगा। और हमने अगर यहाँ पे 8 लिख दिया तो हम सब लोगों को पता है कि 2 और 2 यहाँ पे 4 होते हैं, 4 और 2 यहाँ पे 6 होते हैं, 6 और 2 यहाँ पे 8 होते हैं, तो यहाँ तक ही रुक जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोनों ही चीजें। तो एक बार 8 के साथ में, ओ हमने एक की तो प्लस की है, तो 2 और 1 3, हाँ एक ही तो रखा है हमने प्लस। अगर 2 रखा होता और हमने यहाँ पे 8 रखा होता तो आप देखेंगे कैसा होगा, जो मैंने सेकंड एग्जांपल बोला। पहला तो था कि जहां तक हमने सेलेक्ट किया चाहे हम 50 लिखें, लेकिन सेलेक्ट जहां तक किया केवल वहीं तक ही आएगा, तो हमने 8 सेलेक्ट किया लेकिन स्टेप वैल्यू 1 दी थी, तो 6 तक आया और ब्लॉक हो गया। अब हम 8 लिख रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो 2 4 6 8 और 6 वाला चेंज नहीं हुआ। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टेप वैल्यू 2 दे दी कि ये 2 ऐड करेगा और 8 तक जाएगा। ओके किया, ये 8 तक आ गया। तो ये है हमारा लीनियर का फॉर्मूला। अब हम ग्रोथ पे काम करेंगे। ग्रोथ पे कैसा करेंगे, हमने 2 पे क्लिक किया और ये हमारा रुकने का तो आपको पता ही है, हम सेलेक्ट जहां तक हम पूरे पे लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट से लेकर के एंड तक, यहां तक पूरा। तो आप देखेंगे 2 2 जा 4, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो ये आ गया। इसी फंक्शन को हम डेट में यूज करके देखेंगे। डेट में कैसे, मैंने लिखा 1 जन 2020 और मुझे यहाँ पे डेट में डेज एक एक दिन ऐड करना है। तो एक एक दिन ऐड किया मैंने, कोई स्टॉप वैल्यू नहीं थी। स्टॉप वैल्यू का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे हमारा एक एक दिन ऐड करते जाएगा। 1 जनवरी 2020, 2 जनवरी 2020, 3 जनवरी 2020, 4 जनवरी 2020 और 5 जनवरी 2020। अब हम इसमें वीक डेज पे काम करते हैं। वीक डेज मतलब होता है सैटरडे एंड संडे को छोड़ करके। जैसे हमने एक एक पे क्लिक किया, ये एक एक दिन ऐड करेगा लेकिन सैटरडे और संडे नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एडिशनल सेलेक्ट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यहां से यहां पे रखते हैं और थोड़ा एडिशनल सेलेक्ट कर लेते हैं यहां तक, कि एटलीस्ट एक बार कोई वीकडे आए। वीकडेज पे हमने क्लिक किया, ये सेलेक्ट किया वीकडेज। वीकडेज पे क्लिक किया, डेट के बाद में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो एक एक दिन ऐड करेगा। ओके किया, 1 तारीख, 2 जनवरी, 3 जनवरी और 6 जनवरी, 4 और 5 जनवरी को सैटरडे एंड संडे, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 और 12 जनवरी को सैटरडे संडे। तो ये है वीकडेज का फंक्शन। अब हम सीरीज में जाकर के मंथ पे काम करेंगे। एक एक महीना ऐड करना है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज होती है, जैसे एफडी। एफडी में आपका या म्यूचुअल फंड आपका डिडक्शन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, तो वो जिस दिन डिडक्ट होता है आपका आरडी का पैसा या म्यूचुअल फंड का पैसा, तो आपको डेट लिखनी होती है अपने पास, या आपके पास किसी कोई इन्वेस्टमेंट किया और उसका इंटरेस्ट आता है, तो वो डेट आपको हर महीने की चाहिए। लेकिन आपको कैसा लिखना होता है, एक 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 जाकर के, 1 जनवरी 2020, 1 फरवरी 2020, 1 मार्च 2020। मेरे लिए पॉसिबल नहीं गाइस। आपने देखा होगा मैं टाइपिंग करने में भी कितनी मिस्टेक कर रहा था। इसके लिए मैं तो सिंपल मेथड यूज करता हूँ। डेट में गया, मंथ पे क्लिक किया, एक एक मंथ पे क्लिक किया, तो 3 4 5 6 महीने का मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरा अपने आप आ गया विद इन ए सेकेंड। यही हम ईयर्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे सीरीज पे क्लिक किया, डेट पे जाकर के मैंने ईयर पे क्लिक किया, एक एक साल ऐड करना है, एक एक साल ऐड किया, तो 1 जन ही है, लेकिन 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025। तो ये थे हमारे फंक्शन, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, अक्रॉस वर्कशीट, ब्लास्टिंग मूवमेंट, सीरीज। जिसमें हम लोग को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है ये आती है एक्सपर्ट्स को, क्योंकि डेट और मंथ लिखने में, ईयर लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, वीक डेज ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये उन सब चीजों के लिए था। ओके गाइस, तो ये था हमारा फंक्शन। और जस्टिफाई मैंने समझाया आप लोगों को। फ्लैश फिल के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आए। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग तरीके से लेके आऊंगा जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को समझ में क्या नहीं आया, तो स्पेसिफिकली मेरा फोकस होगा उस चीज के ऊपर। थैंक्स थैंक्स।